हाँ जी दोस्तों, तो एमसीक्यू सीरीज़ करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ के इस तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। आप सभी को रमज़ान की भी मुबारकबाद और नवरात्र की भी मुबारकबाद। बहुत खुशी होती है जब ऐसे दो अलग अलग फेस्टिवल साथ में आते हैं, एक कम्युनल हारमनी का मैसेज देते हुए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी चाहता है कि हम प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहें, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसी एग्जांपल्स देखने को ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, 2 दिन हो चुके हैं हमें करंट अफेयर सीरीज शुरू किए हुए। लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये तीसरा पार्ट है लेक्चर का आज। और हालांकि पार्ट 2 के एमसीक्यू उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ एमसीक्यू रह गए थे। तो आज जो एमसीक्यू के पार्ट 2 के एमसीक्यू रह रहे थे वो भी खत्म करेंगे, और पार्ट 3 के जो एमसीक्यू हैं वो भी करेंगे। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप अगर देखेंगे तो गूगल ड्राइव लिंक है। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, सेव करिए, रिवीजन करिए, आप फ्यूचर में देखते रहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस अधूरी है, अगर उसको बाद में आप रिवाइज ना करें तो इसको ज़रूर सेव करिएगा, और आने वाले टाइम में रिवाइज ज़रूर करिएगा, चाहे वीडियो से चाहे पीडीएफ से, जैसे भी आपकी चॉइस है। बढ़ते हैं दोस्तों। आज के कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे। जिन लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे वो देख सकते हैं। कल हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू होल्ड स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स फॉर 3 श्रीलंकन बैंक्स। आज हम 31 से करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 31, मुझे लगता है आप सभी ने सुना होगा कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR मूवी का, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण दो मेजर एक्टर्स थे, साउथ की फिल्म है। तो उसके नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, ये तो सब ने सुना। सवाल ये पैदा होता है कि इस सॉन्ग के कंपोज़र का नाम क्या है, क्योंकि इतना न्यूज़ में रहा ये 4-5 महीने, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपोज़र के सॉन्ग को ये सॉन्ग मिला है, ये अवार्ड। तो दोस्तों बता दूं, इनमें से आंसर है MM कीरावानी। ये इसके लेजेंडरी कंपोज़र हैं सॉन्ग के, और इन्हीं को ये अवार्ड मिला है, नाटू नाटू को। याद रखिए MM कीरावानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग was awarded as the ICC Men's Player of the Month for December for December 2022। इनमें से किसको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? दोस्तों बता दूं, इसका आंसर है C, हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है दिसंबर के मंथ के लिए। बहुत ही यंग हैं, 23 साल के हैं बिल्कुल अभी, और इनने अभी अभी एक की रोल प्ले किया था जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और इनने हाईएस्ट रन गेटर का भी अवार्ड लिया। तो ये हैरी ब्रुक्स को मिला है अवार्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो CPCB जो दोस्तों है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक बॉडी है। इसने अभी अभी एक टैग दिया है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया का। किसको दिया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, पटना। देख के मुझे लगता है आप सब एक ही आवाज़ में कहेंगे दिल्ली। दिल्ली ही बहुत सालों से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रह रहा है इंडिया की। इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करके एक बनाया गया है, जिसमें कुछ पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बनाया गया है, जिसमें कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, PM10 वगैरह इसमें शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो दिल्ली ही को ही सबसे पोल्यूटेड सिटी ऑफ द इंडिया बोला गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशली गार्डनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर 2022? जैसे ब्रुक्स को अवार्ड मिला था, तो फीमेल क्रिकेटर्स में भी एक को अवार्ड मिला है। उनका नाम है एशली गार्डनर। पूछा जा रहा है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सवाल दोस्तों इसका आंसर है D, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एशली गार्डनर है, इनको वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। जिस तरीके से यहां पर हमने हैरी ब्रुक्स का देखा था कि उनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, रीन्यू प्रोजेक्ट पावर हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? दोस्तों बता दूं आपको, जो ये विंड टर्बाइन जनरेटर 3x है, इसमें सोलर का भी रोल है और विंड का भी रोल है। तो ये थ्रू एंड थ्रू, चाहे विंड नहीं हो तो सोलर से पावर जनरेट कर लेगी, सोलर नहीं हो तो विंड से पावर जनरेट कर लेगी। तो ये इस किस्म का प्रोजेक्ट है, बड़ा वन ऑफ इट्स काइंड और यूनिक, और पहली बार इंडिया में हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कहाँ इसको इंस्टॉल किया जा रहा है?
तो गडक कर्नाटका, कुरनूल आंध्र प्रदेश, पटन गुजरात और पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, गडक कर्नाटका। यहाँ पर ये रीन्यू पावर कंपनी करके इंस्टॉल इसको कर रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, COP28 वगैरह, जो कि हमारे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बहुत सारे हमारे टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए। अगला आता है टू बूस्ट यूजेज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद रैलीज इंडिया लिमिटेड। आपको बता दूं दोस्तों, बजट जो पास हुआ था, यूनियन बजट 2022-23, उसमें गवर्नमेंट ने बात की थी किसान ड्रोन्स की, ताकि ड्रोन्स को किसानों के लिए उनके फसल के सर्वे के लिए, फर्टिलाइजर बिछाने के लिए वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसी के चलते कहीं ना कहीं अभी MOU भी साइन किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? रैलीज इंडिया लिमिटेड के साथ। तो कौन है? गरुड़ा एयर प्राइवेट लिमिटेड है, बोइंग है, या फिर ये जस्ट सेकेंड, क्या ऑप्शन है और हमारे एरोन एविएशन सर्विसेज लिमिटेड है, या फिर एयर नेट्स एविएशन लिमिटेड है। दोस्तों उसका आंसर है ए, गरुड़ा, सॉरी हाँ, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ ये साइन किया गया है। अगला सवाल दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रीअपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आनंद सिन्हा, मिशेल पात्रा, श्यामला गोपीनाथ और उर्जित पटेल। अब उर्जित पटेल को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक्स गवर्नर थे। आज की डेट में गवर्नर जो हैं वो शांति कांता दास हैं, और उर्जित पटेल तो रिजाइन कर चुके हैं। इसमें से अब 3 ऑप्शन बच गए, आनंद सिन्हा, मिशेल पात्रा या फिर श्यामला गोपीनाथ। दोस्तों उसका आंसर है मिशेल पात्रा, जो कि एक लेडी मेंबर हैं, और इनकी टर्म को एक्सटेंड किया गया है 1 ईयर से। इनकी टर्म खत्म होने वाली थी और उनको 1 साल और दिया गया एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। अगला सवाल है, टू बूस्ट सिक्योरिटी फॉर वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर एंड मोबाइल ऐप? यानी वुमेन सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किस स्टेट में इनमें से एक नई ऐप इंस्टॉल की है, जिससे आप व्हीकल को मॉनिटर भी कर सकते हो GPS के थ्रू, लोकेशन जान सकते हो उसकी, और मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप हर गाड़ी की लोकेशन जान सकते हो। तो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने इस मोबाइल ऐप को और कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया। दोस्तों ये पार्ट 2 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम करते हैं पार्ट 3। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये PDF में एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में है, आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है PDF, और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। और इसको सेव करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में इसको आप रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो अब मूव करते हैं हम पार्ट 3 ऑफ द लेक्चर की तरफ, और पार्ट 3 ऑफ द हमारे PDF की तरफ, हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों ये है पार्ट 3। इसके साथ ही हमारा जनवरी का करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा, और फिर अगले लेक्चर में हम फरवरी का करंट अफेयर करेंगे। इसी के साथ हमारा यानी 3 दिन में अगर हम 1 महीने का कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 30 दिन में हम 10 महीनों का कर देंगे। इसका मतलब है कि हम अराउंड 1.5 महीने के अंदर पूरे साल का करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे, अगर आप रेगुलरली मुझे साथ जुड़े तो जुड़े रहिए। होपफुली हम जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा ये। दोस्तों प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि आप यहाँ ये लेक्चर अटेंड करें, PDF को डाउनलोड करें, और उसके बाद उस PDF को सेव रखें, फ्यूचर में रिवाइज भी करें, तब कहीं जाके इन पूरी सीरीज़ का फ़ायदा होगा। तो अब पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 वॉज हेल्ड? इनमें से किस स्टेट्स में से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। अगर आपने काई पोचे मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसका काफ़ी वहाँ ट्रेंड है ये काइट फेस्टिवल वगैरह का। इनफैक्ट सलमान खान भी अक्सर वहाँ जाके ये काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 इज सेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कह रहा है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली है? टोंगा में होने वाली है, न्यूजीलैंड में होने वाली है, हवाई में होने वाली है कि फिजी में होने वाली है? दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे पैसिफिक ओशियन के आइलैंड्स हैं, टोंगा भी, फिजी भी, हवाई भी और न्यूजीलैंड भी। तो दोस्तों इनमें से मैं आपको बता दूं फिजी है जहां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि फिजी में इंडियन डायस्पोरा बहुत है। डायस्पोरा यानी कि इंडियंस जो किसी ज़माने में वहाँ जाके बस गए थे
और वहाँ भी आज भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसको फिजी हिंदी कहते हैं। थोड़ा डिफरेंट है हमारी हिंदी से। बॉलीवुड बहुत फेमस है और लोग अच्छे से समझ पाते हैं इंडियन कल्चर को, और इंडियन कल्चर वही सब कुछ सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Dash state has passed a bill to provide women of the state the legal right of 30% reservation in public services and posts. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन है। एक 30% पब्लिक सर्विसेज में और पोस्ट में इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। किस स्टेट में ऐसा हुआ है? क्या केरला में हुआ, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कि उत्तराखंड में? दोस्तों आपको बता दूं कि ये लेजेंडरी स्टेप उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लिए हैं, और भी काफ़ी लेजेंडरी स्टेप उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि पेपर लीक के लिए 5 लाख का जुर्माना और जेल वगैरह। ऐसे बहुत से लेजेंडरी स्टेप वहाँ ले जा रहे हैं। ऐसा बाकी जगह भी कॉपी होना चाहिए, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूर होना चाहिए। टाटा पावर विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कह रहा है कि टाटा पावर इंडिया का पहला सोलर प्लांट हाउसिंग सोसाइटी के लिए कहाँ बनाएगा? अहमदाबाद में, कि भोपाल में, कि मुंबई में, कि पुणे में? दोस्तों बता दूं, इसका आंसर है सी, मुंबई में बनाया जा रहा है ये। और कौन बना रहा है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और एक सस्टेनेबल सिटीज़, अगर स्मार्ट सिटीज़ की हम बात करेंगे तो उसके अंदर सस्टेनेबल सिटीज़ की बात भी की जाती है, तो उसके चलते ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और फ्यूचर में काफ़ी जगह रेप्लिकेट भी किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आंसर मुंबई है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? इनमें से कौन सा एक्सपेक्टेड ग्रोथ है जो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है फॉर द ईयर 2023-24 इंडिया के लिए? तो दोस्तों ये भी बता दो, उसका आंसर सी है, 6.6%। ये एक फोरकास्ट है। इस फोरकास्ट को रेगुलरली देखते रहा करें। आज ये है तो कल को इसको फोरकास्ट रिवाइज हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले ज़रूर देखना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया जा रहा है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ग्रोथ का मतलब क्या है। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है जीडीपी ग्रोथ, यानी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। अगर आपने इकोनॉमी के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो हमारे लेक्चर मौजूद हैं, तो आप सिंपली सर्च करिएगा नेशनल इनकम, या हमारे इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं, किसी से भी देख लीजिए, सब जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं। नेशनल इनकम सर्च करिएगा और वहाँ पर देखिएगा जीडीपी क्या है, और वहाँ से ग्रोथ की समझ में आपको आएगी। इसी ग्रोथ की बात चल रही है। विच द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम सेंटर फॉर इट्स ऑन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट। कह रहे हैं इनमें से किसको ये ईयर ऑफ द एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट का रिकॉग्निशन मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला। दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ों में केरला सबसे आगे है। और नेशनल गवर्नेंस की बात कर लो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, पुलिसिंग की बात कर लो, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, यहाँ पर भी केरला बाजी मार चुका है। केरला गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मिला है ये प्रोजेक्ट, ये अवार्ड, ये रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। In which of the following city the Union Minister Shri Sarbananda Sonowal inaugurated the School of Logistics, Waterways and Communication? दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि बजट 2022-23 में एक स्कीम आई थी, इसका नाम था पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति में 7 फोकस एरिया थे, जिसमें रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स और वाटरवेज भी था। इसी के चलते गवर्नमेंट का बड़ा सारा जो फोकस है इस बारी लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन स्कूल भी खोला गया। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ये अगरतला में खोला गया है, त्रिपुरा में। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को ट्रेन किया जाएगा लॉजिस्टिक्स में, वाटरवेज वगैरह में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल भी बने। हु was appointed as the president of COP28 climate conference? COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP27 अभी हुआ। COP किसका होता है, किसकी कॉन्फ्रेंस? UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी COP होती है। COP28 का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? आलोक कुमार शर्मा, कैरोलिना श्मिट, सामे शोकरी, सुल्तान अल जबर। दोस्तों बता दूं, इसका आंसर है डी, सुल्तान अहमद अल जबर को बनाया गया है प्रेसिडेंट COP28 का। और इस बारी COP28 दुबई में होने वाली है, पिछली बारी इजिप्ट में हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर यूएनएफसीसी की कन्वेंशन वगैरह होती हैं। अगला सवाल, विच स्टेट सेलिब्रेट्स मोंगीत फेस्टिवल एनुअली?
ये कोई मंगीत नाम का फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है हर साल? आंध्र प्रदेश, असम, केरला या कर्नाटका? तो अगर आपने थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है या आप न्यूज़ देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आसाम में होता है। आसाम में फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा भी बड़े सारे फेस्टिवल हैं, और आपको ये बात समझ के चलें कि आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें आपको सारे फेमस जो कल्चर्स हैं, चाहे पोंगल हो साउथ का, चाहे बिहू हो नॉर्थ ईस्ट का, चाहे आपका बैसाखी हो नॉर्दर्न इंडिया का, ये सब फेस्टिवल आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग country has recently launched the world's first agricultural focused climate satellite named AgriSat 1ZA008? किस कंट्री ने दुनिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका या फिर यूएसए? दोस्तों बता दूं कि इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। इनका कंपनी है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है एग्रीसैट, और इसकी मदद की है स्पेस एक्स ने, जो कि अमेरिका की कंपनी एलन मस्क की। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पर इसको लॉन्च किया गया है, और इसका काम ही सिर्फ है एग्रीकल्चर फोकस रिसर्च। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवेंचुअली देखो कितनी भी हम डेवलपमेंट कर लें, अगर एक टाइम ऐसा आ जाए कि हमारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हो जाए और भुखमरी आ जाए, या फिर वैसे सोच लो कि आज भी कितने लोग भूखे मरे, तो इतनी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? तो हमें एग्रीकल्चर में सेल्फ सस्टेनिंग बनना होगा, फूड और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तब कहीं जाके आप डेवलपमेंट रियल फॉर्म में बोल भी सकते हो। 11th क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? कह रहा है इन 4 कंट्रीज में से कौन अब इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री पार्टनर बना है रिसेंटली? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान या फिर रशिया? तो दोस्तों बता दूं कि रशिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। उसकी रीज़न कहीं ना कहीं वो भी है कि रशिया इंडिया को सस्ते दामों पे ऑयल बेच रहा है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, बाकी खरीद नहीं पा रहे। इंडिया अच्छे दामों पे खरीद रहा है क्योंकि इंडिया और रशिया में अच्छे रिलेशन रहे हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 12, द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कह रहे सांसद खेल महाकुंभ का सेकंड फेज किस सिटी में अभी भी हुआ? बस्ती, झांसी, कानपुर या फिर वाराणसी? दोस्तों इसका आंसर है बस्ती। इस इवेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, और सांसद खेल लोकसभा एमपी जो बस्ती से हैं हरीश द्विवेदी, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इसका आपके सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट? अभी अभी एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये किसने लॉन्च की है? एम्स ने, कि आईएमए ने, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, कि नीति आयोग ने? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ के रिलेटेड है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी थी कि हेल्थ ही करें, हालांकि हमेशा ट्रू नहीं होता ये, कभी कभार कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी कर देती है। नीति आयोग का तो बड़ा ओपन एंडेड इनका विजन है, इसको किसी भी चीज़ पे बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? अब आप जानते तो हैं कि अजीत डोवल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है ये भी जानना ज़रूरी है। ए अलकेश कुमार शर्मा, बी पंकज कुमार सिंह, सी अजीत डोवल, ये तो खैर कैंसिल हो गए क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डेप्यूटी नहीं है, एंड डी ब्रजेश मिश्रा। दोस्तों इसका आंसर है बी, पंकज कुमार सिंह, जो कि एक 1988 के आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान काडर के, और वो डायरेक्टर जनरल भी थे बीएसएफ के, और इनको अब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? दोस्तों G20 की प्रेसिडेंसी नवंबर के बाद इंडिया के हाथ में आ गई थी, पहले इंडोनेशिया के हाथ में थी, ये पता ही होगा आपको। दूसरी चीज़, G20 बहुत न्यूज़ में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए G20 के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। नंबर सेकंड, इसका थीम क्या है, मोटो क्या है? तो ये है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका थीम है।
ये वन अर्थ है कि वन प्लैनेट है, मुझे एग्जैक्टली इसको याद नहीं आ रहा, बट वन फैमिली वन फ्यूचर तो है ही। तो G20 के रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार इंडिया के हाथ में प्रेसिडेंसी है। तो बोल रहे हैं कि हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ हेल्ड हुआ था, तो इसका आंसर है डी, थिरुवनंतपुरम में, और ये केरला में जगह है, ये आप जानते ही हैं। तो कितनी सिटीज़ में क्या क्या हुआ है सब पता होना चाहिए। कल भी हमने G20 पे एक सवाल किया था, वो भी मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, अगर नहीं है तो ज़रूर देख लेना उसको। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड has started producing AK-203 Kalashnikov assault rifles in which of the following state? इंडो रशिया की जो IIRP प्राइवेट लिमिटेड है, जो रशिया की हेल्प की वजह से यहाँ पर कलाशनिकोव बनाई जा रही हैं, कहाँ बनाई जा रही हैं, किस स्टेट में बनाई जा रही हैं? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। अब जानते हैं क्राइम रेट भी बड़ा ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखने के लिए बोल सकते हैं, अगर किसी ने मिर्ज़ापुर देखा है तो वहाँ कालीन भैया ने भी यही कट्टों का व्यापार किया हुआ था। तो वैसे भी याद रखता हूँ कि कट्टे मिर्ज़ापुर में बनते थे, मिर्ज़ापुर यूपी में था, तो यूपी में ही कलाशनिकोव भी बन रहे हैं। तो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको याद आ जाए कि किस स्टेट में है। ऐसे रट्टा मार के कभी याद नहीं होता है, कुछ एक्रोनेम, कुछ लॉजिक, कुछ गाना, कुछ कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, टू इंप्रूव सिक्योरिटी हुज आर्म्ड फोर्स इनिशिएटेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज। कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट के लिए इनमें से कौन सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन अलर्ट से शुरू की है? बीएसएफ ने की है, कि आईटीबीपी ने की है, कि सीआरपीएफ ने की है, कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने किया है? दोस्तों इसका आंसर है ए, ये बीएसएफ की ऑपरेशन अलर्ट सिक्योरिटी है, और यहाँ पर इनका मकसद है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को और एनहांस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैव एज इट्स थीम? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम क्या है इस बार? भारत विज्ञान आज़ादी का अमृत महोत्सव, मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका सी है आंसर, मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको ये भी बता दूं कि जो ये अमृत काल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये भी बजट 2022-23 ने ही किया था। इन्होंने कहा कि जो इंडिया 75 ईयर इंडिपेंडेंस के बाद जो अगले 25 साल आ रहे हैं, जिसमें इंडिया 100 ईयर्स का हो जाएगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इन्हीं को कहा अमृतकाल। तो अमृतकाल का वर्ड आप बहुत बार बार इस्तेमाल करते हुए देखोगे इस बारी, इस साल भी, आने वाले सालों में भी। तो अमृतकाल आने वाले 25 साल हैं जिसमें इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, डेवलप्ड नेशन बनाने की ट्राई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच यूनियन मिनिस्ट्री पब्लिश द एंडोर्समेंट्स नो हाउस गाइड फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स? तो एंडोर्समेंट्स नो हाउ करके इन्हें गाइड रिलीज किया है, तो किसने किया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? दोस्तों आपको बता दूं कि ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज़ या फिर इन्फ्लुएंसर्स कोई चीज़ ऐसी प्रमोट करते हैं जो एज सच या तो उसकी प्राइस ठीक नहीं होती, या तो वो कंज्यूम करने के लिए सही नहीं होता, या फिर अनहेल्दी होता है। तो गवर्नमेंट ने ये पब्लिश किया है ताकि जो भी वो एंडोर्स करें उसको देख सोच समझ के ही करें। तो दोस्तों ये सवाल कुछ रिपीट ही हो गया, पता नहीं क्यों, शायद टाइपो मिस्टेक है, वही है वर्किंग, इसका आंसर तिरुवनंतपुरम में अभी हमने किया है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास? आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, ब्लैक हैट भी है, उसके अलावा आपका डॉस भी है। तो इनमें से कौन सा आईआईटी मद्रास ने किया, उसका नाम क्या है? इंडोस, मद्रास, तमिलॉस और भारोस? तो इसका आंसर दोस्तों डी है, भार ओएस, यानी भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी एक मोबाइल में और कंप्यूटर्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना शुरू करें। बाय विच ईयर द एंटायर कंट्री सेट टू बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क? तो डॉपलर वेदर रडार जो है वो एक्चुअली वेदर के रिलेटेड फोरकास्ट करता है। तो कह रहा है कि पूरी कंट्री कब तक डॉपलर वेदर रडार के कवरेज के अंदर आ जाएगी? 2027, 26, 25 या 24? दोस्तों उसका आंसर है सी, 2025 तक पूरी कंट्री डॉपलर रडार के अंदर आ जाएगी। और ये किसने बोला? ये IMD जो है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने 148th फाउंडेशन डे के अंदर ये बोला कि 2025 तक हम पूरी कंट्री को कवरेज दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू रिसीव अ डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन फ्रॉम इंडिया?
आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में प्रूव किया कि वैक्सीन डेवलपमेंट और दवाइयाँ बनाने में वी हैव गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। बेशक इंडिया के किसी रिसर्चर्स ने नहीं इन्वेंट की या फिर डिस्कवर की वैक्सीन, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया अभी भी एक नई वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन की डोजेस फ्री देने वाला है किसी कंट्री को। कौन सी कंट्री है दोस्तों? इसका आंसर है डी, हम क्यूबा को ही देने वाले हैं। और इस पेंटावेलेंट वैक्सीन, जैसे कि पेंटा का मतलब 5, इससे 5 किस्म की बीमारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शामिल है डिप्थेरिया, उसके बाद इसमें शामिल है परट्यूसिस, उसके बाद इसमें है टेटनस, और फिर है हेपेटाइटिस बी, और पांचवी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। एनीवे, ये चेक कर लीजिएगा कि डिप्थेरिया क्या होता है, परट्यूसिस क्या होता है, टेटनस क्या होता है, एचबी। एक और स्कीम इसके रिलेटेड, इसको इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में भी 7 किस्म की वैक्सीन दी जा रही थी। ये इंडिया के अंदर स्कीम चल रही थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी ओरेन वेशनाइट कथा, विच एमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज रिसीव्ड द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड? ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड किसको उसकी ऑटोबायोग्राफी के लिए मिला है? के वीनू, मुकुल रोहतागी। आपका आगे ऑप्शन क्या है? मुकुल रोहतागी। मुकुल रोहतागी वही हैं जिन्होंने केस लड़ा था सलमान खान का भी और शाहरुख खान के बेटे का भी। प्रदीप खरोला, आर वेंकटरमणी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, के वेनु। के वेनु को यह अवार्ड मिला है, ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स विमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन एरियल वॉर गेम्स अब्रॉड? आज तक सिर्फ मेल्स ही गए हैं वॉर गेम्स खेलने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। कौन सी पहली वुमेन है जिनको वॉर गेम्स के लिए भेजा गया बाहर? इसका दोस्तों आंसर आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में बड़ी रही थी। भावना कंत हैं कि मोहना सिंह जित्रवाल हैं कि अवनी चतुर्वेदी हैं कि शाजिला धामी हैं? तो बता दूं कि ये अवनी चतुर्वेदी हैं। इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। फाइटर जेट भी इनको चलाना आता है। नेक्स्ट, नग्युएन जुआनफुक, प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली? किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट का जो नाम लिखा हुआ है नग्युएन जुआनफुक, इनने किस कंट्री से रिजाइन किया एज प्रेसिडेंट? एक्सक्यूज मी। ये नेपाल के थे कि वियतनाम के थे कि सिंगापुर के थे, थाईलैंड के थे? तो ये वियतनाम के थे। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एज अ कंट्री के लिए, तो उसकी न्यूज़ कोई भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following plant species was recently listed in its protected plant list? तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे IUCN है, वैसे ही नेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो बड़े सारे स्पीशी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करता है। तो कह रहे हैं अभी अभी किसी शेड्यूल 3 में डाला है, उसको प्रोटेक्शन ऑफर गई है उस प्लांट स्पीशी को। कौन सी प्लांट स्पीशी है? कैना लिली, नील कुरिंजी पेपर प्लांट और रॉयल पर्पल प्लांट? दोस्तों इसका आंसर है बी, नीला कुरिंजी। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। इस पे अगर इस प्लांट को किसी ने भी काटा या अप्रूव किया तो उस पर क्या लगेगा? उस पर फाइन लगेगा, और इसको प्रोटेक्शन ऑफर की गई। विच द फॉलोइंग बैंक बिकेम इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड्स फॉर इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर? कह रहे हैं कि पहला बैंक जिसने फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया, वो कौन सा बैंक है इंडिया का? तो इसका आंसर है सी, पंजाब नेशनल बैंक। बहुत लॉस में चल रहा है हमारे नीरव मोदी जी के 13,000 करोड़ के कफले के बाद, तो कुछ ना कुछ वो यूनिक कर रहे हैं ताकि बाकी बैंक से वो अलग हो जाएं। अकॉर्डिंग टू EY रिपोर्ट, यानी अर्नेस्ट एंड यंग, इसमें फुल फॉर्म में लिखा है, बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अर्नेस्ट एंड यंग, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। बाय विच ईयर इंडियाज इकोनॉमी विल रीच द मार्क ऑफ USD $26 ट्रिलियन? अभी जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज USD अराउंड $3 ट्रिलियन, तो तकरीबन 8 गुना ज़्यादा कब बनेगी इंडियन इकोनॉमी? बताइए, 2025, 2030, 2040 या 2047? दोस्तों ये एक ऐसा फोरकास्ट होता है कि जो बड़ा कैलकुलेशन के बाद आता है, और ज़रूरी नहीं कि अचीव हो भी जाए, बट ये
आते रहते हैं, पता होना चाहिए कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी बन जाए। आपके समझाने के लिए बता दूं कि आज की डेट में यूएस इकॉनमी भी $20 ट्रिलियन है सिर्फ। तो इंडिया की इकॉनमी $26 ट्रिलियन कब बनेगी? ये अर्नेस्ट एंड यंग के तहत 2047 में बनेगी, और 2047 में इंडिया को 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तब तक हम इतनी बड़ी इकॉनमी बन पाए। हु अमंग द फॉलोइंग बैग्स द बहरेन्स आईएसए अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी? बहरेन का आईएसए अवार्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए किसको मिला है? मलिक वाई कहूक को, डॉक्टर संदूक रुइत को, डोनाल्ड टैन को, या फिर कैरल शील्ड्स को? दोस्तों इसका आंसर है बी, डॉक्टर संदूक रुइत को। डॉक्टर संदूक रुइत बेसिकली को फाउंडर हैं हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के, जिसमें वो फ्री सर्जरीज ऑफर करते हैं लोगों को, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद विच द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट? कौन सी कंट्री के साथ अभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडियन आर्मी की साइक्लोन फर्स्ट? इजिप्ट के साथ, कजाकिस्तान के साथ, मंगोलिया के साथ, कि थाईलैंड के साथ? दोस्तों इसका आंसर है ए, इजिप्ट के साथ। साइक्लोन जो एक्सरसाइज है इजिप्ट के साथ हो रही है। और फिर आखिरी सवाल, टू हाईलाइट द रोल ऑफ रिवर्स इन पोर्ट्स एंड शिपिंग, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स इनिशिएटिव? इनमें से किन ने भारत प्रवाह एक्सरसाइज लॉन्च की है ताकि लोगों में इस रिवर स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में अवेयरनेस पैदा हो? ए गिरिराज सिंह, बी किरण रिजिजू सिंह, सी पशुपति कुमार पारस, और डी सर्बानंद सोनोवाल? उसका आंसर है डी, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने ही लॉन्च किया है ये भारत प्रवाह स्कीम। दोस्तों इसी के साथ हमारा जनवरी का सारा करंट अफेयर खत्म। तो यू हैव कवर्ड ऑल द करंट अफेयर जनवरी। अगर हर रोज़ मेरे साथ जुड़ोगे तो हम साथ में मिलकर कर लेंगे। और आपको ये भी दिखा दूं कि हमारा पूरा सोल्यूशन वगैरह इसके आगे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपकी जो है टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बता दूं, जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। आपको थोड़ा दिखा भी दूं मैं। हमारे स्टोर सेक्शन में आपको जाना है, विंग्स आईएएस की ऐप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और स्टोर सेक्शन में जब आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपकी ये जो है ईपीएफओ को आपको कोर्स यहाँ पर दिख रहा है। साथ में आपको बता दूं कि सीसैट, जिस सीसैट ने इस बार लोगों को बड़ा परेशान किया, पंकज सर का एक कोर्स लॉन्च हो चुका है विंग्स आईएएस ऐप पे। और अभी नवरात्रा और रमज़ान डिस्काउंट भी चल रहा है। और साथ में हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, बहुत ही अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज़ है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहिए, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। आप देखें इस जगह पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेस्ट सीरीज़ है हमारी। इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि चैप्टर टेस्ट यहाँ पर 98 हैं। आर्ट एंड कल्चर पे अलग, पॉलिटी गवर्नेंस पे अलग, ज्योग्राफी पे अलग, इकॉनमी पे अलग। सिमिलरली अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पे जाएंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अगर आप करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट जाएंगे तो करंट अफेयर मंथली आपको मिल जाएगा, ईयरली राउंड अप भी मिल जाएगा 2022 का पूरा। जनरल स्टडी टॉपिक्स से जो करंट अफेयर रिलेटेड है उससे भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, फुल सिलेबस टेस्ट तो 23 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स 47 हैं इसमें, जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, सीसैट के भी और जनरल स्टडीज़ के भी, यूपीएससी के। तो दोस्तों बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिल रहा है आपको सिर्फ 999 में। और इसका एक्सेस भी आपको 6 महीने के लिए रहेगा, 1 साल के लिए इनफैक्ट रहेगा, और आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले कल फिर मुलाकात होगी, कल 9 बजे इसी टाइम पे, और हम ख़त्म करेंगे। कल से हम फरवरी 2023 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।